की ओर कूच करने वाली है। कानून व्यवस्था पर भड़की है कांग्रेस और जनहित के मुद्दों को लेकर लड़ाई जारी रहेगी। बड़ा बयान देते हुए कांग्रेस के नेता नजर आए करण माहरा, हरीश रावत समेत कई नेता राजभवन कूच की रैली में शामिल होंगे। उत्तराखंड कांग्रेस आज प्रदेश में कानून व्यवस्था की बिगड़े हुए हालात को लेकर और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में ढिलाई बरतने जाने और साथ ही वोट चोरी के खिलाफ राजभवन कूच करेगी। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने भी जानकारी देते हुए इसके बारे में बताया कि प्रदेश में कानून राज बिल्कुल खत्म हो गया है। बीजेपी के संरक्षण में राज्य में कई आपराधिक तत्व वारदात को अंजाम दे रहे हैं। वहीं इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रतिम सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत कई बड़े नेता इस पूरे मामले में शामिल होंगे। हमारे सहयोगी हिमांशु तमाम जानकारियों के साथ जुड़ गए, उन्हीं का रुख करेंगे। हिमांशु, आज राजभवन कूच करने को लेकर कांग्रेस ने आह्वान किया हुआ है, कब ये होने वाला है, कब से शुरुआत होगी और कौन कौन इसमें खास तौर पर शामिल होगा? निश्चित रूप से अगर बात कर ली जाए आज की, तो आज प्रदेश में जो है कांग्रेस बहुत बड़े राजभवन कूच करने जा रही है और इस वक्त मैं खुद कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और इसके साथ ही साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी समेत पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो इस कूच में शामिल रहेंगे। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी है। सर, आज कूच करने जा रहे हैं, राजभवन कूच, क्या किन मांगों को लेकर आप राजभवन कूच करने जा रहे हैं? देखिए, प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था, प्रदेश में वर्दी वाले गुंडे घूम रहे हैं, प्रदेश में कानून के रक्षक ही सरकार के संरक्षण में कानून के भक्षक हो गए हैं और ये घटनाएं लंबे समय से चलती आ रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उत्तराखंड में डकैती, लूट, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही है। गांव की सरकार पंचायत चुनाव में जिस पर पुलिस का रवैया रहा और पुलिस के संरक्षण में जो अपराधियों ने जो घटनाएं करी, चाहे बेताल घाट की घटना हो, चाहे दौरा घाट की हो, चाहे नैनीताल की हो, चाहे बाजपुर की हो, चाहे रुद्रप्रयाग की हो, जो कैमरे में कहते हैं वो सब देखने को मिली है। हमने सरकार और विधानसभा अध्यक्ष के सामने विधानसभा के सत्र में मांग रखी कि नियम 310 में कानून व्यवस्था और आपदा पर चर्चा कराई जाए और सरकार ने ये प्रश्न नहीं स्वीकारे और 1.5 दिन में सत्र खत्म करके भाग गई। तो यही लचर कानून व्यवस्था के तहत हम लोग आज राजभवन का घेराव कर रहे हैं। ये अधिकारी प्रेमी सरकार है जो है कि रिचार्ज होकर आते हैं, जब तक उनका रिचार्ज नहीं खत्म होता तब तक जो है वो ट्रांसफर नहीं होती, चाहे कितनी बड़ी घटना नहीं हो जाए। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, जब नैनीताल उधम सिंह नगर एसएसपी के खिलाफ विधायक आदेश चौहान जी से अभद्रता का मामला था, तब भी उनका ट्रांसफर नहीं हुआ। मनफूलपुरा हत्याकांड, जिसमें 9 निर्दोष लोगों की जान चली जाती है, 100 से अधिक आप कहते हैं ये उदंगी थे, इनको जेल भेजा जाता है, लेकिन एक भी अधिकारी जिसकी लापरवाही से ये घटना हुई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती। नैनीताल की घटना जिसमें पुलिस की आड़ पर बदमाश जो है नेता प्रतिपक्ष और विधायकों से बदला करते हैं, जिला पंचायत को मारते हुए ले जाते हैं, सारे वीडियो फुटेज होने के बावजूद भी सरकार उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो ये जो है रिचार्ज वाली सरकार है, ये टॉप अप वाली सरकार है। पापड़ी जी, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि भाजपा का, खासतौर पर भाजपा का कहना है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था एकदम ठीक है और आपदा की जहां तक कर रहे हैं तो आपदा पर कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार बहुत सख्ती से नजर आ रही है और गंभीरता से ले रही है। अगर प्रदेश सरकार आपदा पर गंभीर नजर आती और आपदा को सही से लोगों को सुविधाएं दे रही होती, आपदा से निकालने का काम कर रही होती, तो थराली की जनता सीएम के काफिले को नहीं रोकती, आकर नहीं बैठती। थराली में जब मीडिया पहुंचते हैं उनसे साफ साफ नहीं कहती कि ये सरकार फोटो खिंचाकर पोस्ट करने का काम कर रही है, लोगों को सुविधा देने का काम नहीं कर रही है। ये सरकार फोटो खिंचाती है, डाल देती है और हमें 4 दिन बाद वहां से उठाकर लाती है और दिखा देती है 4 दिन पहले लिया है। ये सारी घटनाएं आप लोगों के माध्यम से ही प्रकाश में आई है, तो कहाँ तो जनता को आपदा में रिलीफ मिल रहा है? आखिरी सवाल कि राज्यपाल से आपने पहले भी टाइम मांगा था, नहीं मिला, उसके बाद फिर समय मांगा, आज फिर राज्यपाल से मिलने के बावजूद भी आप लोग राजभवन कूच कर रहे हैं, तो क्या मांगे हैं आपकी? प्रदेश की कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई भाजपा सरकार, इसके खिलाफ आज हम राजभवन में घेराव करते हैं। तो ये आप सुन रहे थे नेताओं प्रतिपक्ष को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि विधानसभा भवन के सत्र के दौरान जब सत्र गैरसैंण में हो रहा था तो उस दौरान उन्होंने नियम 310 के तहत मांग की थी, लेकिन कोई इस पर सुनवाई नहीं हुई, ना ही विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें सुना। और इस वक्त जो है नेता प्रतिपक्ष जो है ये भी देखना होगा कि जिस तरीके से 310 के तहत चर्चा की मांग की जा रही थी, लेकिन विपक्ष ने भी ठीक से रोल अपना प्ले नहीं किया। उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन 4 दिन के महज सत्र में 4 घंटे से भी कम समय वो रहा जब कार्रवाई प्रॉपर
तरीके से चल पाई है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष का इसमें बड़ा रोल है, जहां पर पूरे उत्तराखंड वासियों की नजर विधानसभा पर थी कि कुछ अहम फैसला होगा, लेकिन विपक्ष ने भी पूरी तरीके से साथ नहीं दिया। तो सवाल विपक्ष पे भी खड़े होते हैं। हिमांशु, क्योंकि आप मौके पर मौजूद हैं, प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्थाएं की गई, क्योंकि आज कई बड़े नेता सड़क पर उतरने वाले और राजभवन का घेराव करते हुए नजर आएंगे? देखिए, निश्चित रूप से राजभवन घेराव किया जा रहा है और ऐसे में जो कांग्रेस का गेट है उसके बाहर पूरी पुलिस बल तैनात है और पुलिस ने लगभग गेट जो है वो बंद कर दिया। और यहीं से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर हाथीबड़ कलम है, जहां पर बैरिकेटिंग लगाई गई है। तो पूरी तरीके से जो है सुरक्षा को ये किया गया है कि ये लोग कैसे भी करके राजभवन तक ना पहुंचे। पहले तो कोशिश की जा रही है कि जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनको यहीं गेट पर रोक दिया जाए, और इसके बाद जो है अगर ये यहाँ से आगे भी बढ़ते हैं तो इन्हें हाथीबड़ कला के सामने जो है पासपोर्ट ऑफिस है वहां पर ठीक जो है बैरिकेटिंग लगा दी गई है। और बैरिकेटिंग लगा करके कई संख्या ये कहा जा सकता है कि सैकड़ों की संख्या में वहां पर पुलिस बल मौजूद है, जो कांग्रेस की ये रैली को जाने से रोकेगी। जी हिमांशु, क्योंकि इसको लेकर देखिए लगातार प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ये ऐसे यात्रा निकाल रही है क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा रह नहीं गया है आगे बात करने के लिए। देखिए, निश्चित रूप से भाजपा लगातार आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस पर लगाती आई है, लेकिन ये भी समझने की जरूरत है जब जनता के मुद्दों को जब विधानसभा के पटल पर नहीं सुना जाता है तो ऐसे में जो है विपक्षी पार्टी सड़क पर आने को मजबूर हो जाती है। आज वही विपक्षी पार्टी कांग्रेस बहुत टाइम के बाद जो एक तरीके से कहा जा सकता है कि रिवाइव हुई है। जिस तरीके से आक्रामक रवैया इसने अपना विधानसभा के पटल पर जो है अपनाया था, वही आक्रामक रवैया अब कांग्रेस जो है सड़क उतरकर अपना रही है। और वही बातें जो विधानसभा के पटल पर चाहे कानून जाहिर सी बात है कि जब इस तरीके के प्रकरण हम देखते हैं, चाहे विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित करवाना हो, ना चलने देना हो, अब देखिए उत्तराखंड में सड़क पर उतरकर कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है और कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर